आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेक्टर 8 में सनकी युवक की दहशत, नकाब, रॉड और हमला। भिलाई में सनसनी, पड़ोसी युवक ने बरपाया कहर। स्वच्छ और सुंदर भिलाई अभियान, जोन 3 में निर्माण और सफाई कार्यों का निरीक्षण, नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता। दुर्ग में 14 फरवरी को फ्लावर शो में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, नगर निगम ने तैयारियां की पूरी। एसआईआर प्रक्रिया में झूठी शिकायत, रिसाली में एसआईआर विवाद, नाम कटने पर नागरिकों का विरोध। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। दुर्ग निगम क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक और खुशखबरी। महापौर अलका बागमार ने शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सड़क और पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में एमआईसी सदस्य और आम नागरिक उपस्थित रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान महापौर ने वार्ड 29 सिविल लाइन में एसपी बंगला से लेकर वन विभाग कार्यालय तक सड़क और पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह कार्य 15वें वित्त आयोग की राशि से स्वीकृत किया गया। आपको बता दें कि महापौर ने कहा कि सिविल लाइन क्षेत्र को ऑक्सीजन जोन के रूप में जाना जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सड़क और पेवर ब्लॉक निर्माण आवश्यक है, जिससे नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित आवागमन की सुविधा मिल सके। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह कार्य पूरी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाए, ताकि आमजन को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके। जिले के रिसाली क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि कुछ लोगों के नाम झूठी शिकायत के आधार पर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इस मामले में नागरिक आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि भाजपा सरकार के कार्यकर्ता कमलेश मंडलोई और कुलदीप सिंह ने अपने उच्च पदाधिकारी के आदेश पर विशेष समाज के लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कर जिंदा लोगों को मृत कर दिया। आपको बता दें कि इसके परिणामानुसार लगभग 40 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की गई है और प्रारूप 7 के जरिए बीएलओ को दस्तावेज सौंपा गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह प्रक्रिया कई लोगों के अधिकारों के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए उन्होंने जिलाधिकारी से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। एसआईआर जो अभी चल रहा है उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मेरी जानकारी में जितने भी मेरे परिचित हैं सभी को एसआईआर का नोटिस आया है, वो जबकि उन्होंने पूरा प्रपत्र जमा किया है। ये घटना मेरे साथ भी हुई है। मैं यहाँ पर 1990 से रह रहा हूँ और लगातार हर चुनाव में वोट डालता हूँ। मेरे बच्चों का भी मैंने नाम जुड़वाया था, उन्होंने भी वोटिंग किया है। पिछले 2 से 3 बार उन्होंने वोट डाला है। लेकिन अभी एसआईआर के नाम पे 2003 में सूची में उनका नाम नहीं था, क्योंकि वो उसे मैं नाबालिग थे। मैंने उनका नाम जुड़वाया और मैंने उनका पूरा आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और हमारे 2003 के सर्वे सूची में हम पति पत्नी का नाम पूरा मैंने दिया उनको। और ये दिसंबर में मैंने दिया था। अभी मुझे पिछले हफ्ते फिर से नोटिस आया कि नाम में कुछ विसंगति पाई गई है और आपको पूरा फिर से जमा करना है। जब हम लोगों ने जिलाधीश महोदय से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपा, रिसाली के रहवासियों ने हम लोगों को शिकायत की थी कि भाजपा के 2 कार्यकर्ता कमलेश मंडलोई और कुलदीप सिंह, इन दोनों ने आपत्ति जताई और एक विशेष समाज के ऊपर ही आपत्ति जताई, जिसमें से 3 लोगों को, एक महिला नजमा खातून मैडम है, उनको उन्होंने मृत बताया, मोहम्मद नवाब और एक ऐसे और व्यक्ति हैं, उनको उन्होंने प्रारूप 7 भर करके मृत बताया। और 37 ऐसे लोग हैं जिनको अपने पते पर न होना बताया, जबकि बीएलओ ने उनके पते से ही दस्तावेज एकत्रित किए थे। और एक भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने ऊपर उच्च अधिकारियों के, अपने नेताओं के आदेश पर एक ही षड्यंत्र रचा जा रहा है और पूरे प्रदेश में ये षड्यंत्र चल रहा है।
स्वच्छ और सुंदर भिलाई अभियान के तहत नगर निगम भिलाई के जोन नंबर 3 में निर्माण और सफाई कार्यों का निरीक्षण किया गया। कार्यपालन अभियंता ने जोन 3 क्षेत्र के नव निर्माण, सुलभ शौचालय, केयरटेकर रूम निर्माण, अनाज व सब्जी मार्केट की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 37 में डीएमएफ मद से बन रहे नए सुलभ शौचालय का निरीक्षण करते हुए कार्यपालन अभियंता ने निर्माण कार्य को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए ताकि सैकड़ों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। वहीं रविदास नगर सब्जी मंडी स्थित सुलभ इंटरनेशनल शौचालय में अतिरिक्त केयरटेकर कक्ष निर्माण का भी निरीक्षण किया गया और नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान बाजार क्षेत्रों में फैले कचरे को एकत्र कर SLRM सेंटर भेजने और उससे खाद निर्माण की प्रक्रिया को नियमित रखने के निर्देश भी दिए गए। इस संबंध में नगर निगम ने कहा कि स्वच्छ और सुंदर भिलाई के लक्ष्य को लेकर ऐसे निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेंगे। भिलाई के सेक्टर 8 में एक सनकी युवक ने उस वक्त दहशत फैला दी जब वह दीवार फांदकर एक घर में घुस गया। चेहरे पर नकाब, हाथों में धारदार रॉड और दस्ताने पहने युवक ने घर के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक पड़ोस का ही रहने वाला है। हमले में पिता समेत दोनों बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मां ने साहस दिखाते हुए आरोपी के हाथ से हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने महिला को जमीन पर पटक दिया और मारपीट की। इस हमले में महिला का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। इसके साथ ही घर से शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आरोपी को पकड़कर बांध दिया। बाद में उसे भिलाई पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद परिवार सदमे में है और पूरे मोहल्ले में डर का माहौल बना हुआ है। भिलाई नगर पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और हमले के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही है। कल हम लोग ये खाना खाने बैठे थे चारों, मेरी दो बेटी, पति और मैं खाना खाने के लिए वहाँ पे बैठे थे। फिर छोटी वाली गुड़िया मेरा पहले खाना खाई तो प्लेट रखने के लिए, इधर प्लेट रखने के लिए वो आई तो वो लड़का पूरा नकाब पहन के इतना बड़ा राट पकड़ के पहले से यहाँ यहीं पर खड़ा था बोलती है। हाँ। और मेरी गुड़िया आई यहाँ देखी, एकदम डर गई, चोर आएगा एकदम चिल्लाई और अंदर ऐसे भागी और उसके हाथ से थाली प्लेट छूट गए और जैसे गुड़िया को देखी वो लड़का राट मारने लगा सर को। तो छोटी वाली का तो उसका सर फट गया। हाँ। फिर हम लोग आए, मेरे पति और बच्चे, मेरी बड़ी गुड़िया और मैं आए, हम तीनों आए तो पानी था तो फिसल के दोनों गिर गए तो उनको एकदम रात से सर को मारने लगा तो तीनों का सर फट गया। फिर मैं आई, फिर जय दुर्गा माँ करके उसके राट को खींची, तब वो राट छूटा, तब मारना बंद किया। वो तीनों का सर फटा है और मेरा ये हाथ में। दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार 5वीं बार दुर्ग राजेंद्र पार्क में फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल, महापौर अलका बाघमार और उद्यान प्रभारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। फ्लावर शो की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। इस बार के आयोजन में कई प्रकार के फूलों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। नगर निगम अधिकारियों ने कहा है कि ये आयोजन न केवल शहर की साज सज्जा को बढ़ाएगा बल्कि शहरवासियों के लिए एक मनोरंजक अनुभव भी प्रदान करेगा। नगर निगम ने जनता से अपील की है कि वे 14 फरवरी को आयोजित होने वाले इस फ्लावर शो में बढ़ चढ़कर भाग लें और सुंदर फूलों और रंग बिरंगे कार्यक्रमों का आनंद उठाएं। देखिए, साल में एक बार फ्लावर शो किया जाता है, उसी को लेकर के इस बार 14 फरवरी को फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। प्रभारी महोदय हैं जो लगभग एक हफ्ते से इस आयोजन की तैयारी पे लगे हुए हैं और चूंकि ये मौसम ऐसा होता है सुंदर सुंदर फूलों का और जो हमारे बहुत सारे बहनें और भाई होते हैं जिनको फ्लावर डेकोरेशन करने का बहुत शौक होता है, उनको भी एक मंच मिलता है, ये समय रहता है कि उनको भी अपना कलाकारी दिखाने का समय मिलता है। तो हम उनको सबको इसमें शामिल कर रहे हैं और चूंकि ये फूलों का मौसम है तो लोगों को विभिन्न प्रकार के फूल देखने का भी मौका मिलता है और इसमें हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किए हैं गया है, जिससे बच्चे भी शामिल रहेंगे, बड़े भी शामिल रहेंगे। हो सकता है बच्चे भी फ्लावर डेकोरेट करें।
हमारी नगर निगम का एक परंपरा है फ्लावर शो, जो कि महापौर के निर्देशानुसार हम सभी यहाँ पर भिड़े हुए हैं और फ्लावर शो 14 तारीख को रखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराया जाएगा और उसमें फूलों का प्रतियोगिता भी होगा, गमलों का प्रतियोगिता होगा। पार्टिसिपेट सब हमारे शहर के लोग करेंगे, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का इनाम भी है और उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और उसके बाद में मुख्य अतिथि के रूप में गजेंद्र यादव जी हैं, फिर सांसद महोदय जी हैं, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण विधायक जी भी हैं, हमारे सभापति जी, सभी मानसिक मेंबर, सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और हमारा प्रयास है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो फूलों के लिए, पर्यावरण के लिए लोगों में अच्छा संदेश जाए, उस कारण ये कार्यक्रम को कराया जा रहा है, जिसमें शहर के लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारी मिले। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।